स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनको मैं आपको व्याख्या के साथ हल करवाऊंगा और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। जानकारी जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, इसमें इस प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन। जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सी पर, तो 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक आयतन बढ़ेगा, घटेगा, और फिर 4 से 10 डिग्री सी तक आयतन बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, घटता बढ़ता है, ना बढ़ता है ना घटता है, ना परिवर्तित रहता है, बढ़ता घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस तापक्रम पैमाने पर परम शून्य ताप का मान होता है। परम शून्य ताप का मान होता है -273 डिग्री सी। कितना होता है? -273। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्स गैस है। मार्स गैस ये एथेन होता है। मार्स गैस होती है ये मेथेन। मेथेन मार्स गैस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मंगल ग्रह पे पाई जाती है। ये धान के खेतों में पाई जाती है। जुगाली करते हुए पशुओं के जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ भी पाई जाती है। तो मार्स गैस ये जो है, इसका आंसर है मेथेन। मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। इसका फार्मूला होता है C2H5S। 5 है, उपधातु है। मरकरी, इसका फार्मूला होता है Hg। एल्युमिनियम, इसका फार्मूला होता है Al। मैग्नीशियम, इसका फार्मूला होता है Mg। लेकिन उपधातु है एंटीमनी, जिसका फार्मूला Sb होता है। तो इसका आंसर होगा एंटीमनी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेल्डिंग में निम्न गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। बेल्डिंग में एथिलीन व एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी अम्ल में उपस्थित रहता है। तो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अम्लों के लिए आवश्यक तत्व है, हाइड्रोजन होगा इसका। बासिंग सोडा का जलीय विलयन होता है। देखिए, बासिंग सोडा से बनाया जाता है क्या? साबुन। और साबुन कितना क्या होता है? क्या बनाया जाता है? साबुन। और साबुन क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय होता है। तो बासिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। बासिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन यूरिया में उपस्थित रहती है। इसमें 46% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। 10वां क्वेश्चन है, पीतल में होता है। पीतल में Zn+Cu होता है, यानी कि तांबा प्लस जस्ता होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जल होता है वर्षा का जल, जिसे आशुद्ध जल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी या शक्कर का सूत्र। इसका होता है C12H22O11। C12H22O11। तो यानी कि C12H22, इसका ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक है। देखिए, जल का फार्मूला होता है H2O, इसमें कोई भी कार्बन नहीं आया। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, इसमें कोई कार्बन नहीं आया। अमोनियम सल्फेट NH4SO4 होता है, तो इसमें भी कोई C नहीं आया। लेकिन क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। तो इसमें ये कार्बन आ गया, इसका मतलब क्लोरोफार्म ही कार्बनिक यौगिक है, और हमारा ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन NMMSE में 2010 में आए हुए प्रश्न है, बेकेलाइट का प्रयोग कर होता है। तो बेकेलाइट का प्रयोग होता है बिजली के स्विच बनाने में। किसमें? बिजली के स्विच बनाने में। कार की खिड़की बनाने में प्रयोग होता है एक्रिलिक। क्या होता है? एक्रिलिक। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग होता है? मेलामाइन का। किसका प्रयोग होता है? मेलामाइन। मजबूत पाइप जो बनाए जाते हैं वो पॉलीप्रोपिलीन के बनाए जाते हैं। किसके? पॉली
प्रोपेलिन, इसके बनाए जाते हैं मजबूत पाइप। तो क्वेश्चन था बेकेलाइट का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने में, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्लोर रसायन है, हेप्टाक्लोर रसायन है एक कीटनाशक, क्या है? कीटनाशक है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। निम्न में से कौन कार्बोनेट है? तो मैग्नेसाइट, जिसका फार्मूला होता है MgCO3। अब CO3 तो इसी में कार्बोनेट है CO3, इसीलिए निम्न में से कौन सा एक कार्बोनेट है? तो मैग्नेसाइट एक कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पिग आयरन में लोहे की मात्रा होती है। तो पिग आयरन में लोहे की मात्रा होती है 95%, और 4 से 4.5% तक होती है इसमें कार्बन, और शेष और भी मिला होता है। तो 95 के सबसे करीब है 93%, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। आधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? आधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अम्ल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। 19 है, सोडियम जल से क्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है NaOH। देखिए, सोडियम होती है जल से H2O से क्रिया होती है, तो H2O, जब H2O से क्रिया होती है इसकी, तब बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ 2Na हो जाएगा, तो ये बनता है 2NaOH प्लस H2। तो जल हाइड्रोजन से क्रिया करके NaOH बनाता है। निम्न में से कौन सा यौगिक है? देखिए, दूध एक पायसन है, ये यौगिक नहीं है। वायु गैसों का मिश्रण है, यौगिक नहीं है। नींबू रस है, जो अम्ल का मिश्रण है लेकिन यौगिक नहीं है। पानी एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निश्चित अनुपात में, यानी कि 2:1 में मिलाया जाता है, इसीलिए पानी एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फफूंद नाशक के रूप में प्रयुक्त होता है? फफूंद नाशक के रूप में प्रयुक्त होती है कॉपर सल्फेट, इसे कहते हैं CuSO4। 22वां है, मुक्त अवस्था में सोना कहाँ पाया जाता है? मुक्त अवस्था में सोना कर्नाटक की कोलार खान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक की कोलार खान में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो पेट्रोल अनवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय नहीं है। प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है। नवीकरणीय स्रोत है ज्वार भाटा। कौन सा? ज्वार भाटा। ये बार बार आता है, इसीलिए ज्वार भाटा बार बार आ सकता है, इसीलिए नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गंधक एल्युमिनियम ऑक्सीजन तत्व किसमें उपस्थित है? तो देखिए, इसमें है सल्फर, गंधक भी है, ऑक्सीजन ओ भी है, एल्युमिनियम ए, इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। क्वेश्चन नंबर 25 से धावन सोडा का सूत्र है, तो धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो Na2CO3। ये भी काफ़ी आता है, ये इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये कास्टिक सोडा, लेकिन धवन सोडा का सूत्र है Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, N2O3 में नाइट्रोजन की संयोजकता। तो इधर N लिख लें, इधर O लिख लें। N के साथ कितना है? 2, O के साथ कितना है? 3। कितना है? 3। और नाइट्रोजन की पूछिए तो क्रॉस में संयोजकता हमेशा क्रॉस में होती है। यहाँ नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3 और ऑक्सीजन की 2, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 3। क्वेश्चन नंबर 27 है, एलपीजी का मुख्य अवयव। तो एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है, लेकिन इसमें प्रोपेन और मेथेन भी पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा 4 ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाती है आर्गन गैस, ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी धातु पानी से हाइड्रोजन नहीं हटा पाती है? तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हटा देती है। कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होती है, पोटेशियम भी रिएक्टिव होती है, लेकिन कॉपर जो होता है Cu ये पानी से हाइड्रोजन नहीं हटा पाती है, यानी कि ये उतना अधिक अभिक्रियाशील पानी के साथ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पेंसिल की लीड बनाई जाती है, ये ग्रेफाइट की बनाई जाती है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपर रूप। अपर रूप। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, एक कोयला, फिर और फिर होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरा जो होता है वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो कार्बन के अपर रूप आ जाए तो क्या है? कोयला, हीरा और ग्रेफाइट। 33 से इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का। ये जो ऋण आवेश होता है, यहाँ देखिए प्लस दिया गया है इसलिए गलत हो गया। ये तो होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जिप्सम का प्रयोग होता है। जिप्सम का प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। किस में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। वाटर गैस होती है CO+H2। ऑप्शन ए हमारा सही है। 38 है, जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं क्लोरीन। क्या प्रयोग करते हैं? क्लोरीन Cl2। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 39 है, किस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अक्रिय गैस होती है, और वो होती है अक्रिय गैस है नियान। क्या है? नियान। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसके बाह्यतम कक्षा में होते हैं 2, 6 हो गए। और नियान के तो 8 होते हैं। सोडियम का होता है 11, तो इसमें 2 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और बाह्यतम कक्षा में 1। मैग्नीशियम का होता है 12, इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो किस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो है होता है नियान। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कण विद्युत उदासीन है? अल्फा पे पॉजिटिव आवेश होता है, बीटा पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। विद्युत उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन।